कान में अगर चोट लग जाए तो कान का पर्दा फट सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी धमाके की आवाज़ या कोई बहुत ही तेज़ स्पीकर के साथ खड़े हो जाएं या कोई बॉम्ब ब्लास्ट में आप गुजर जाएं तो आपका कान का पर्दा फट सकता है। इस तरह के पर्दे को फटने को हम ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा चोट की वजह से फट जाना कहते हैं। तो कान का पर्दा अगर चोट की वजह से फट जाता है तो उसमें मरीज को खून आने के अलावा कान में सुनाई कम हो जाती है अचानक से जैसे ही पर्दा फटता है, और इस सुनाई की कमी 20 से 30% या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर पर्दा फट जाने के साथ आपके कान के दरमियाने हिस्से में जो हड्डियां होती हैं वो भी कभी कभार आपस में, चूँकि वो हड्डियां आपस में मिली हुई होती हैं और चोट की वजह से या धमाके की वजह से वो हड्डियां भी आपस में जो उनका कनेक्शन होता है वो डिसकनेक्ट हो सकती हैं वो हड्डियां, तो सुनाई में कमी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अक्सर चोट के बाद सिर्फ पर्दा फटता है और पर्दा फटने के बाद हमें कान में सुनाई आना या कान की समात जो है वो कम हो जाती है, कान से खून आना शुरू हो जाता है, कान में कभी कभार सीटी बजने की आवाज़ आने लगती है और कुछ लोगों को कान में उसकी वजह से चक्कर भी आ जाते हैं, क्योंकि कान का एक काम हमारे बैलेंस को मेंटेन करना है और जब कान का काम मुतासिर होगा तो चक्कर आने का प्रॉब्लम भी हमें हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पर्दा अगर फट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। कान का अगर पर्दा हमारा किसी चोट की वजह से फट गया है तो फौरी तौर पे एक तो आप ज़ाहिर है डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके कान का मुआयना या तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए करेगा या एंडोस्कोप से या ऑटोस्कोप से कान में आले लगा के उसके अंदर देखेगा, और डॉक्टर देखने के बाद कान के पर्दे का मुआयना करके आपको बताएगा कि कान के पर्दे की क्या पोजीशन है। अगर कान का पर्दा फटा है तो इस फटे हुए पर्दे की नौइयत क्या है और कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 90% तक आप कह लें कि जो ये चोट से कान के पर्दे फटते हैं तो ये एक टाइम में यानी 1.5 से 2 महीना या कभी कभार इससे भी कम 1 से 2 महीने के दौरान ये पर्दे जुड़ जाते हैं। ये जुड़ने के लिए कुछ एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें, अपनी नाक को खुला रखें, नज़ला नहीं होने दें, क्योंकि अगर फटे हुए कान के साथ आपको नज़ला होगा तो नाक और कान की नाली में नज़ला जाके ब्लॉक हो जाएगा, कान का प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, कान में इन्फेक्शन हो जाएगा और फटे हुए पर्दे से पस आना शुरू हो जाएगी। जानने वाले अक्सर आपको कहेंगे कि इसमें आप तेल डाल लें, इसमें लहसुन वाला तेल डाल दें, गरम तेल डाल दें। अगर आप तेल डालेंगे, इवन के कान के जो ड्रॉप्स होते हैं वो भी बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत कम, और शुरू की जब इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है सिर्फ जब दिए जाते हैं, वरना कान के ड्रॉप्स भी, कान के फटे हुए पर्दे में कान के ड्रॉप्स भी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ऐसे पर्दा फट गया और ये सुराख हो गया तो इस सुराख में आपने कोई भी चीज़ डाल ली, जैसे कि कान के ड्रॉप्स डाल लिए या कोई तेल डाल लिया, तो जो कान के मार्जिन्स हैं फटे हुए पर्दे के, वो मार्जिन्स आपस में करीब नहीं आएंगे क्योंकि उनके बीच में तेल या ड्रॉप्स आ जाएंगे। और अगर आप वो चीज़ें नहीं डालेंगे, कान को खुश्क रखेंगे, नहाते में, मुंह धोते में, वज़ू करते में कान में बिल्कुल पानी ना डालें, ताकि जो ये इसके फटे हुए पर्दे के मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएँ, उनमें खुरन बने और वो पर्दा जुड़ जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा 90% फटे हुए पर्दे जो चोट की वजह से फटते हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। नहाने के दौरान रुई को या तो सरसों के तेल में या किसी भी तेल में आप भिगो के तर करके निचोड़ के अपने कान में रखें, और फिर चाहें तो आप उस पर एक पॉलीथीन का कवर भी ऊपर से रबर बैंड के साथ बांध लें, ताकि नहाने के दौरान आपके कान में पानी ना जाए और पर्दा जो फटा है उसे जुड़ने में मुश्किल पेश ना आए। अगर इत्तेफाक से कान में पानी चला गया तो उसे आप हल्की सी कॉटन बड बाहर रख के पानी को खुश्क कर लें। इसके अलावा आपको नज़ला नहीं होना चाहिए। नज़ला जैसे ही हो या नाक जैसे ही बंद हो तो नाक के खोलने के ड्रॉप्स डॉक्टर आपको देगा, वो ड्रॉप्स आप नाक में डालें ताकि आपकी नाक खुली रहे और पर्दा
जुड़ जाए। पर्दा फटने के बाद अगर कान से खून जारी हो जाता है तो आप अपने कान में गंदी गंदी रुई या कोई और चीज़ या टिश्यू पेपर डाल के उस खून को बंद करने की या रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो खून अगर आप कान की नाली में, बाहर वाली नाली में रोक देंगे तो वो खून अंदर जमा रहेगा और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपके कान के दरमियाने हिस्से तक जाके आपके कान में इन्फेक्शन जब अगर पैदा हो जाएगा तो फिर पर्दा आपका जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि कान को खुश्क रखें, कान में पानी ना डालें, वज़ू करते हुए कान में अंदर उंगली डाल के मस्सा नहीं करें और एक इशारा कर दें। इतना तो खुदा ने भी इजाज़त दी है कि जब बीमारी हो तो आप परहेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एहतियात करेंगे, कभी कभी अगर पर्दा फटने के बाद कान में इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक मुंह से खाने के ज़रिए भी दे सकता है और एंटीबायोटिक का कोर्स करके कान के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो फौरी तौर पे उस इन्फेक्शन को आप ट्रीट करें ताकि आपका फटा हुआ पर्दा जुड़ सके। 90% चोट की वजह से फटने वाले पर्दे जुड़ जाते हैं और कान की समात, कान में सीटी बजना या चक्कर आना महीने 2 महीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लिहाजा फटे हुए पर्दे की एहतियात बहुत ज़रूरी है और जिन तदाबीर का मैंने ज़िक्र किया उन पे अगर आप अमल करेंगे तो फटा हुआ पर्दा जुड़ जाएगा और आपकी समात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी।